मेरे पापा के विदेश चले जाने के बाद मम्मी रोज रात को मुझे सुलाकर मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती। मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। फिर एक दिन करीब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर मम्मी के कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगी। फिर एक दिन रात को मैं सोने का बहाना करके लेट गई। मम्मी जब बाहर चली गई तो मैं खिड़की से झांककर बाहर देखने लगी, लेकिन मेरी चीख निकल गई जब आधी रात को मम्मी के साथ घर में एक आदमी, एक बार की बात है, मेरी मम्मी की एक सहेली हमारे घर मम्मी से मिलने आई। उनकी काफ़ी देर बातचीत होती रही और चाय नाश्ता करते हुए सहेली मम्मी से बोली, अरे कहाँ रहती है आजकल, दिखाई ही नहीं देती। तब मम्मी ने अपनी परेशानी के बारे में सहेली को बताया। मम्मी की सहेली बोली, सुन बहन, मैं एक बाबा को जानती हूँ, तू भी जाकर उनसे मिल ले, तेरी भी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। मम्मी ने हंसकर कहा, अरे तू भी क्या बात कर रही है, इन बाबाओं पर मैं यकीन नहीं करती, मैं इन सब को नहीं मानती। फिर मम्मी की सहेली बोली, अरे बहन, मानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जब से बाबा से उपाय कराया है तब से मेरे घर की सभी समस्या दूर हो गई है और पैसों की बरकत होने लगी है। अब आगे तू यकीन करे या ना करे, वो तेरी इच्छा है। फिर उनकी सहेली चली गई। हमारे घर में इतनी समस्या चल रही थी कि कम ही नहीं हो रही थी। फिर दुखी होकर एक दिन मम्मी ने अपनी सहेली को फ़ोन किया और बाबा का पता लिया। उन्होंने मम्मी को पता लिखवा दिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया। मैंने मम्मी को फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। फिर मम्मी ने तुरंत बाबा को फ़ोन किया। मैं मम्मी की बातें छिपकर सुन रही थी। मम्मी ने कहा, बाबा आपका नंबर मुझे मेरी एक सहेली ने दिया है। बाबा ने कहा, बोलो, हर समस्या का हल हमारे पास है। तब मम्मी फ़ोन पर अपनी पूरी समस्या बताती है और बोली, बाबा मेरी समस्या का हल बताओ। बाबा बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे घर आना पड़ेगा। पहले मैं तेरा घर देखूंगा। मम्मी ने कहा, ठीक है बाबा, आप आ जाओ। बाबा बोला, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। फिर बाबा बोला, लेकिन उस समय घर में कोई और नहीं होना चाहिए, तुम अकेली रहना, क्योंकि मेरे काम में अगर कोई विघ्न आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मम्मी बोली, जी बाबा, बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। और फिर तय दिन आ गया। मैंने तबीयत खराब होने का बहाना और उस दिन कॉलेज नहीं गई। हालांकि मम्मी ने तो बहुत कोशिश की मुझे कॉलेज भेजने की, लेकिन मैं भी देखना चाहती थी कि आखिरकार बाबा क्या करेगा, जिससे लोगों के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। मैं अपने कमरे में ही लेटी हुई सोने का नाटक कर रही थी। मम्मी को भी लगा मैं तबीयत खराब होने के कारण सो रही हूँ। मम्मी अच्छे से तैयार हो गई और फिर दोपहर के समय हमारे घर की घंटी बजी। मम्मी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाबा घर के अंदर आ गया। मैं चुपके से कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। बाबा करीब 50 साल का था। उसने काले कपड़े व हाथ और गले में माला पहनी हुई थी। बाबा के घर में आते ही मम्मी ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा सोफे पर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर बोला, भोग मांग रहा है। मम्मी बोली, कैसा भोग बाबा जी? बाबा बोले, तेरे पति को विदेश गए 1 साल बीत गया है। मम्मी ने कहा, जी बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पति के बाहर जाने की समस्या से क्या लेना देना है? बाबा बोले, मम्मी की बात बीच में ही काटते हुए, लेना देना है तभी बोल रहा हूँ, भोग देगी तभी तेरी समस्या का समाधान होगा। मम्मी ने फिर से कहा, कैसा भोग और ये मुझे कैसे देने पड़ेंगे? मुझे साफ साफ समझाइए बाबा। बाबा बोला, तुझे एक उपाय करना होगा, उस उपाय से तुझे भोग मिलेगा। मम्मी बोली, मैं अभी भी नहीं समझी, क्या करना होगा यह बताए बाबा जी। बाबा बोला, तुझे अपने पति की दिक्कत दूर करनी है तो तुझे ये काम करना ही होगा, उससे ही तेरे घर पर आई बला दूर हो जाएगी। पति के साथ की बात सुनकर मम्मी हैरान रह गई और बोली, यह आप क्या कह रहे हो बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बाबा बोला, ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो तेरी समस्या कभी दूर नहीं होगी। वो बोला, ऐसे ही तेरे घर पर रहेगी। मम्मी ने कहा, लेकिन बाबा जी, इस बला से मेरा पीछा कैसे छूटेगा? बाबा बोला, मैं हूँ ना, मेरे द्वारा। मम्मी बोली, नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। तब बाबा बोला,
हाँ, मुझे सब पता है कि उसने तेरा दिन रात जीना हराम किया हुआ है। तेरी रातों की नींद हराम कर रखी है और आगे भी रखेगा। हर दिन तेरी समस्या और बढ़ती जाएगी। मम्मी एकदम से डर गई और बोली, कोई निवारण बताओ बाबा। बाबा बोला, मैंने समाधान बता दिया है, तू मेरी बात मान ले, तभी सब ठीक होगा। और फिर मम्मी मान गई और बाबा से बोली, ऐसा करना जरूरी है तो मैं भी तैयार हूँ। बाबा बोला, ठीक है, अब मैं 2 दिन बाद आऊँगा, रात के समय। तब तक के लिए मैं कुछ उपाय कर देता हूँ जिससे तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो। 2 दिन बीत गए। मम्मी बाबा को फोन करके पूछा, आप कब तक आएंगे? बाबा बोला, मैं आधी रात को आऊँगा, लेकिन घर में उस समय तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मम्मी बोली, ठीक है, और फोन रख दिया। फिर रात हो गई। मम्मी ने उस दिन जल्दी से खाना बनाया और मुझे जल्दी खिलाकर खुद भी खा लिया। मैं सोने का बहाना करके कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाते ही मम्मी ने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर करीब आधी रात को दरवाजे की घंटी बजी। बाबा घर में आ गया। मैं खिड़की से झांक कर सब कुछ चुपचाप देख रही थी। फिर मेरी मम्मी बोली, बाबा के पास गई। बाबा ने मम्मी को अपने पास बिठा लिया और जैसे ही मम्मी बाबा के पास बैठी, उसने कुछ पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर बाबा ने मम्मी की आंखें बंद कर बैठने को कहा। मम्मी आंखें बंद कर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद बाबा मम्मी के साथ गलत काम करने लगा। पहले तो मम्मी ने मना किया, लेकिन फिर वो शांत हो गई। उसके बाद बाबा चला गया। सुबह मेरी मम्मी काफ़ी खुश थी। यह बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। अब वो बाबा अक्सर हमारे घर आने जाने लगा। कुछ समय बाद हमारी दुकान अच्छी चलने लगी। दुकान चलते ही हमारे घर की समस्या खत्म होने लगी। लेकिन मम्मी को लगता था कि ये सब बाबा के उपाय के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मंदी थी इसलिए दुकान कम चल रही थी। वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास के आगे कुछ नहीं दिखता। बस मम्मी के सामने भी बाबा का जादू ही छाया हुआ था। अब वो मेरी मम्मी हर काम में बाबा से पूछकर ही करने लगी। आज भी मम्मी के साथ बाबा को देखकर मेरा खून खौलने लगता है, लेकिन मैं मजबूर थी, कर भी क्या सकती थी। और पापा भी बाहर है, इसलिए मैं चाहकर भी कभी कुछ नहीं बोल पाई और हमेशा अंदर ही अंदर घुटती रही। कहानी कैसी लगी दोस्तों? ये कहानी अंधविश्वास पे आधारित थी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही और कहानियाँ आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।